ये 12th एक बार निकल जाता है ना, तो वापस मौका थोड़ी आता है। ये कुर्सियाँ, ये टेबल, ये देव सर, ये बोर्ड, ये सब जगह अब आपके जीवन में बाय बाय हो गई। और अब आप जब रिकॉल करेंगे ना कभी भी, तो मैं चाहूँगा कि आप जब अपने सफलता को याद करोगे तो आपको ये दिन जरूर याद आएगा, ये सर जरूर याद आएंगे, ये टीम जरूर याद आएगी। तो सोच के देखिए, वो समय जो आपने यहाँ बिताया है, कहीं पर भी बिताया है, वो एज, वो समय अब सब चला गया। और अच्छी बात यह है कि जब आप यहाँ बैठे होते तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि क्या इस दिन आपको शील्ड मिल रही होगी, लेकिन आप वो पा रहे हो। ऐसे ही जीवन बढ़ते जाएगा, ऐसे ही आप आगे निकलते चले जाओगे। इन चीज़ों से मिलता है कॉन्फिडेंस। कई बार हमने देखा है, बहुत बार देखा है यार, कई बार बच्चा 12th तक ठीक नहीं होता है, बट लास्ट मोमेंट में जब उसको एक शील्ड मिलती है ना, उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आता है बच्चे में। वो हो सकता है आपके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट हो। कई विद्यार्थी नहीं आ पाए अलग अलग कारणों से, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे पता चला उनको क्या आना है, लेकिन आपको देख करके, आपको पा करके हम अध्यापक धन्य हो जाते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ, टीचर महान नहीं होता, महान होते हैं विद्यार्थी, जो टीचर को महान बना देते हैं। भाई आप सोच के देखिए, भगवान राम, वो ऐसे शिष्य थे कि विश्वामित्र जी को पहचान मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि भगवान राम महान थे। ऐसे ही गुरु महान नहीं है, महान है विद्यार्थी, जो गुरुओं को इस श्रेणी में पहुंचा देते हैं कि लोग उनकी महानता के चर्चे बोलने लगते हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी बात यह है, आप भी जानते हो कि जितनी मेहनत मैंने करनी चाहिए वो तभी कर पाई जब हमारे टीम मेंबर्स ने आपका साथ दिया, हमारे टीम मेंबर्स ने हमारा साथ दिया। हमारे टीम मेंबर्स का हर व्यक्ति, चाहे वो विजय सर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसने हर किसी ने आपके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। जब आप नहीं पढ़ रहे होते थे तो फ़ोन आते थे मेरे पास, सर भाई सर ये बच्चा गड़बड़ कर रहा है, क्या करना है एंड ऑल। तो जिन बच्चों ने अच्छा किया वो यहाँ बैठे हैं, जो अच्छा किए कुछ नहीं आ पाए, कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन मेरी शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों के साथ है। अभी हम लोग ग्रुप फोटो लेने वाले हैं। आज एक ग्रुप फोटो लेते हैं, एक बढ़िया सी फोटो लेते हैं। जो देखो, ये फोटो ध्यान रखना, आप तो चले जाओगे बट देव सर इन्हीं फोटो को देखेंगे। आज से 10 साल बाद भी देव सर यहीं मिलेंगे। आप लोग अलग अलग जगह की ऊंचाइयां छू रहे होंगे और हम आप जैसे अलग विद्यार्थियों पर काम कर रहे होंगे। तो इसलिए जब हम फोटो खिंचाएंगे तो इस बात का ध्यान रख करके खिंचाइएगा कि बहुत लंबे समय तक अब आपकी ये वाली फोटो सुर्खियों में रहने वाली है। बहुत बहुत बधाई उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पाए। मैं बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आगे खूब तरक्की कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो जैसे कि आप लोगों का 12th का रिजल्ट आ चुका है, तो मेनी कंग्रेचुलेशन सभी स्टूडेंट्स को। इनका रिजल्ट अच्छा है, इनका रिजल्ट थोड़ा कम भी रहा है, आप निराश ना हो, क्योंकि जिंदगी आपको बहुत अवसर देगी और भी कुछ बेहतर करने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए। मेनी कंग्रेचुलेशन आपको एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Many congratulations to all dear students and their parents for your excellent performance in board exams. आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके माता पिता को भी बहुत सारी बधाइयाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहेंगे। कांग्रेचुलेशन सीबीएसई टॉपर्स, आप लोगों ने मेहनत करी और मेहनत का ही ये परिणाम है कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। Congratulations to every student. आप सभी का काफी अच्छा बोर्ड का रिजल्ट रहा है, जिसके लिए आप लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं। Kudos to all the students of MGD family who have performed exceptionally well in their exams. Also many congratulations to their family members. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CBSE का रिजल्ट आ चुका है and at MGD maximum students ने काफी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है and we got 200s in mathematics board exams. That is a very good thing. हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के लिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अभी जर्नी बाकी है। यू विल गेट मेनी चांसेस टू प्रूव योरसेल्फ एंड उस जर्नी में अगर आपको हमारी कभी भी ज़रूरत महसूस हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। MGD के सारे पिलर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू एवरीवन। पहले तो मेंस की तैयारी चल रही होगी, है ना?
तो उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो गया होगा। अब यहाँ आ गया मैं समझ सकता हूँ। एनडीए भी क्वालिफाई, मेंस भी अच्छा परफॉर्मेंस 99.51 है ना। देखो मेरे को याद भी है ना। फोटो देखी होर्डिंग की लगी हुई है ना? कैसा रहा देख के? अच्छा, किसी रिश्तेदारों वगैरह ने देखा? हाँ देखते हैं, रिश्तेदार पे फ़ोन लगाते हैं सब पापा को कि अरे आप क्यों वहाँ पे, बेटे कितने आ गए। वेरी गुड। अच्छा अभी बताओ, और बोर्ड्स में फिर से 99, और वो भी आपके तो 80 on 80 हैं। एक नंबर वो तो स्कूल वालों ने काट लिया, चलो उनको मुबारक हो, ठीक है। अब अगला टारगेट क्या है? सर अभी एडवांस और सेकेंड अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया। सेकंड अटेम्प्ट की कर रहे हो तैयारी? कर रहे हो? क्या लग रहा है सेकंड अटेम्प्ट इससे ऊपर निकलना है? कोशिश करूँगा सर इससे ऊपर जाने की। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारा आशीर्वाद। 99 मार्क्स, कैसा एक्सपीरियंस रहा अगर कम शब्दों में आपसे पूछा जाए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बस यही बोलूँगी जैसा आप बोलते हो वो सबको फॉलो करना चाहिए, बस और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा आप बोलते जाओ उसको फॉलो करना चाहिए। और मतलब मैथ्स में बहुत कम प्रैक्टिस लगती है क्योंकि ऑलमोस्ट आप सब करवा देते हो। रेगुलर टेस्ट, क्लास भी रहती है, कोचिंग वगैरह, और टेस्ट भी रेगुलर अपना सब चीज़, डाउट सेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो नाइस सोफी बच्चे, गॉड ब्लेस यू। तो 11th में मैं ब्रिज कोर्स पढ़ाता था, है ना, और उसके बाद में 12th आ पाई, सब कुछ कोविड के कारण ऑनलाइन रहा। एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार मतलब ऑनलाइन पढ़ा तो ऐसा लगा नहीं था कि अच्छे से हो पाएगा, बट हो गया अच्छे से, क्योंकि मतलब टीम मेंबर्स वगैरह और सब कुछ अच्छे से मैनेज किया। और मतलब मैथ्स में ऐसा लगा ही नहीं कि खुद से भी कुछ करना पड़ा, मतलब सब कुछ आपने पहले करा दिया, रिवीजन भी सब कुछ खुद से ही हो गया, और बहुत ही ईजी सा लगा मैथ्स। 99, हाँ, कैसा एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड सर दिल से बोलूँ सर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था सर जिसमें मैं हमेशा कॉन्फिडेंट था सर। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे, इसका कारण? सर इसका कारण सर आपके पढ़ाने का तरीका सर, मतलब जब भी कभी टेस्ट होता था सर, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे 35 से नीचे मार्क्स आएंगे, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता था कि 35 से तो ऊपर ही लाने हैं 40 मार्क्स। आपका ओवरऑल परसेंटेज भी 95.6, दैट्स वेरी गुड। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली जब आप पढ़ाते थे तो घर जाके ऐसा लगता ही नहीं था कि दोबारा उस चीज़ को पढ़ना है। वो क्लास में ही चीज़ इतने अच्छे से सेटल हो जाती थी। जिस मैथ्स को हम पूरा दिन पढ़ा करते थे 10th तक, वो 11th में मेरी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, बट 12th में आके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी 11th में मैथ्स भी कभी वीक हुआ करती थी। एंड स्पेशली सर आपकी टीम, उनको रात को चाहे आप 10:30 पर भी डाउट भेजेंगे तो वो उसी समय ऑन द स्पॉट सोल्यूशन आता था। एंड वो जो हेल्प हुई है वो बहुत ज़्यादा थी। स्पेशली लास्ट में एक सेशन हुआ था बोर्ड्स के पहले, टर्म 1 के पहले, उस टाइम मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था क्योंकि मुझसे बाकी सब्जेक्ट्स कोप अप नहीं हो पाए थे। बट जो वंशिका मैम ने मुझे मोटिवेट करा था, जी श्रुति मैम ने मेरे डाउट सॉल्व करे थे उस टाइम। तो लाइक लास्ट डे भी मेरी एक केस स्टडी रह गई थी, उन्होंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे रात में वो केस स्टडी भेजी थी कि ये तुमने पूछी थी और ये उस समय रह गई थी, तो ये तुम केस स्टडी लो। एंड वेरी बिग थैंक्स टू यू एंड योर टीम। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। कम शब्दों में अपने जूनियर्स को आप सुझाव क्या देंगे बोर्ड्स ओरिएंटेड? सर बोर्ड्स ओरिएंटेड यही सुझाव है कि मतलब आपकी बातों को फॉलो करें और बोर्ड्स की टेंशन बिल्कुल आपके ऊपर ही छोड़ें, क्योंकि सर मतलब हमको भी बस मैथ्स का ही एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें कोई टेंशन नहीं थी, बिल्कुल टेंशन फ्री होके गए थे। आदित्य, सबसे पहले तो आपने NTSC स्टेज 2 क्लियर किया, फिर आपने कई सारे छोटे अचीवमेंट्स पाए आपने, है ना। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? और पहले आप बताओ आपने क्या क्या किया इस ड्यूरेशन में, और अब आपका टारगेट क्या है? पहली चीज़, आई विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा इन सितंबर. आई एम प्लानिंग टू स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स विद अ माइनर इन मैथमेटिक्स. I first of all cleared the SAT exam, which is usually for US and Canadian universities. उसमें मेरे 1580 out of 1600 आए थे. मेरा also NTSC स्टेज 2 में सिलेक्शन हुआ था. उसके बाद 2-3 US यूनिवर्सिटीज़ के एम के एग्ज़ाम्स थे. उसमें एक था जिसको कहते हैं एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस BC. उसमें मेरे देव सर की कंट्रीब्यूशन की वजह से 5 out of 5 आए थे. देव सर का कंट्रीब्यूशन में मेजर इसलिए भी रहा था क्योंकि उस एक प्रोसेस में सर ने मेरे में कैलकुलस स्पेसिफिकली के लिए एक बहुत अच्छा पैशन जगा दिया था, which is also why I'll be pursuing mathematics later in university. तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल. सो स्वीट ऑफ यू बच्चे. अच्छा, एक और चीज़, अभी आपके जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि देखो बेटा, क्लास में आपकी डांट भी पड़ी है
और कंप्लेंट भी गई है पापा पास, है ना। लेकिन उन सब के बाद भी मतलब जो एटीट्यूड आपका था यहाँ आने के समय पर और आज मैं देख रहा हूँ ड्रास्टिक चेंज, क्या आप खुद में चेंज पा रहे हो? हाँ, इनिशियली आई वुड एडमिट कि मैं थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट सी थी, क्योंकि मेरे अभी तक ऐसे कहीं पे भी कोई बैड रिजल्ट्स आए नहीं थे। फिर टर्म 1 में हल्का सा झटका लगा और मेरे स्कोर गिर गया उस वजह से। मैथ्स में नहीं गिरा इतना, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी सारा गिर गया था। उससे इट वाज लाइक एन आई ओपनर और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी और उससे आई मैनेज टू कवर दैट डिफरेंस अप। शाबाश। जूनियर्स के लिए कोई सजेशन? आप प्लीज़ देव सर की बात मानिए, ये मेरी भी थोड़ी सी गलती रही है कि देव सर की मैंने सारी बातें नहीं मानी, मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही और मैंने ये किया कि कंसिस्टेंसी की जगह मैं लास्ट मिनट पे कवर अप करने की कोशिश करी, तो उस वजह से शायद मेरा यहाँ पे भी जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा नहीं रहा। तो आई वुड लाइक टू से कि आप प्लीज़ ये मेरी वाली गलतियाँ मत करना। गॉड ब्लेस यू बच्चे, सो स्वीट ऑफ यू। ओके बेटा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, और मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा टर्म 1 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया था। हाँ सर, बनाया था सर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। लास्ट मोमेंट तो मैं जब एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले चीज़ें देखनी होती है तो मैं सिर्फ फार्मूला रजिस्टर को ही पढ़ के जाती थी, क्योंकि उससे एक बहुत ही ब्रीफ हो जाता था। और मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख रखे थे अपने, कि ईजीली वो चीज़ याद रहे और उनसे सॉल्विंग ईजी रहे। बेटा लास्ट मिनट पर जो रिवीजन क्लासेस चले थे आपने लिए थे? सर वो रिवीजन क्लासेस में मतलब अगर हमें कुछ भूल भी जाते थे हम तो सब कुछ रिवाइज हो जाता था, वापस से सब कुछ याद आ जाता था आपने जो भी क्लास में पढ़ाया हुआ। कितना रिवीजन हुआ? सर पूरा कंप्लीट रिवीजन। कितनी बार हुआ? सर 2-3 बार हुआ था। आपने एक ही चीज़ जैसे 3D वेक्टर्स था उसका तो आपने 4-5 बार कराया था। बस जो सर जैसे जैसे कह रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ करो। जो सर कह रहे हैं फार्मूला रजिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे सर रिवीजन करा रहे हैं, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइनमेंट से बहुत हेल्प मिलती है, उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सजेशन बस यही है कि रिवीजन क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक होता है ना लाइफ में या फिर आपकी स्टडी में एक न्यू टर्न आता है किसी चीज़ को लेके, तो वो रिवीजन क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिवीजन क्लासेस हुआ, बिकॉज मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं रही, उतनी रेगुलर नहीं रही। अच्छा, रहना चाहिए कंसिस्टेंट, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि कंसिस्टेंट ना रह के भी रिवीजन करके नंबर ला सकते हैं। मार्क्स कम आए हैं ना, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर रहोगे, 100 आएंगे, तो 100 आएंगे पक्का। ये बात। So my name is Chaitanya. I was a part of MGD and with the intertwined effort I got 97 marks in mathematics. और ये 97 मार्क्स इन मैथमेटिक्स सच बोलूँ तो बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग में ना बिल्कुल दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं एक मीडियोकर था, इतना बिल्कुल बीच वाला मीडियोकर जो 60-70 ला के भी खुश होता था मैथ्स में। मेरे सबसे लोएस्ट मैथ्स में ही आते थे। तो मैं जब आया तो शिवम सर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे 95 प्लस आएंगे। मैंने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बातें तो सब बनाते हैं, बातें ही बना रहे होंगे। सो उसके बाद बिल्कुल सब चेंज हो गया। उसको मैंने एक पोइट्री में लिखा है कि कैसे हुआ कि सफ़र शुरू हुआ था मेरा मेरा डर मैथ्स को चुन के, इन मैथ्स की मोटी मोटी किताबों को बोझ समझ के, पता नहीं था कैसे इन्हें ढो पाऊंगा, क्या इन एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बीच चैन की सांस जी पाऊंगा। पर उड़ते उड़ते खबर है मेरे पास एक आई कि भाई मैथ्स की दवाई तो देव सर पे है भाई। तो हम भी चल दिए सोच के कि पासिंग नंबर तो देव सर दिला ही देंगे, पर हमें क्या पता था देव सर हमारी उंगली पकड़ के एक नई ऊंचाइयों पर खड़ा कर देंगे। बचपन से मैथ्स को सबने अपनी अपनी तरह समझाया था, किसी ने ठूसी थी तो किसी ने सिर पे चढ़ाया था, पर पहली बार देव सर की क्लास में आके मैंने उसे फील कराया था। तो उसके बाद तो पता ही नहीं चला कैसे टॉपिक्स कवर होते थे, डीपीटीज के साथ टॉपिक्स कंप्लीट होते गए, बच्चे वो हर टॉपिक के बाद टेस्ट से वो सॉलिड होते गए। उसके बाद तो हमारी जो डाउट्स थे वो मेंटर हमें पर्सनली समझाती गई और मैथ्स धीरे धीरे पास आती गई। और सिर्फ मैथ्स ही नहीं, पर्सनल इंटरव्यू, जीके क्विज, ग्रुप डिस्कशन, इन सब से एक नया कॉन्फिडेंस मिला था, है ना। मैथ्स ही नहीं, हर सब्जेक्ट को टैकल करने का एक नया नज़रिया मिला था। फिर भी एक डाउट था, क्या ये सच है कि मैथ्स ईजी है, ये देव सर ने हमको फंसाया है। टर्म 1 से पहले लग रहा था कि मैथ्स ईजी है, देव सर ने हमको फंसाया है। फिर रिजल्ट के बाद पता चल गया कि देव सर का नाम इतना क्यों छाया है ना। तो लास्ट बात कहूँगा सर, सिर्फ मेरे ही नहीं जाने कितने बच्चों के रिजल्ट का सिर्फ क्रेडिट आप ही को जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, मतलब एक बात कहूँ कि मुझे ऐसा लगता था ना सर कि सर आप सर बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कि
जब आप बोलते थे ना ऑनलाइन क्लासेस में कि बेटा यू कैन डू इट और रिजल्ट बल्क में निकलता है, मेरे को लगता है यार सब कहते हैं, क्योंकि जब तक लगता था ना कि बचपन में कोचिंग पढ़े हैं, सबरे कोचिंग मुझसे ये कहते थे बेटा बल्क में रिजल्ट निकलते हमारे यहाँ, बल्क में निकलते। मैंने कहा सब कहते हैं, उसमें क्या है? सर बोलते थे ग्रुप में निकल, मेरा भी ग्रुप पीछे बैठा हुआ है लेकिन सर की एक कही हुई बात रियलिटी में मुझे टर्म 1 के बाद सच पता चल गया कि एक कही बात बिल्कुल सच है। और प्लीज़ जो देख रहा है ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना और एक बात को इम्प्लीमेंट करना।